नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 8 की बात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर आपको दे दे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है। गोरखपुर से विधायक चुने जाने के बाद सोमवार को उन्होंने इस्तीफा दिया। विधान परिषद सभापति को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। 22 मार्च से खाली माना जाएगा योगी आदित्यनाथ का पद। 2017 में विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे योगी आदित्यनाथ, लेकिन इस बार गोरखपुर से वो विधायक चुने गए हैं और इसीलिए उन्हें पद छोड़ना पड़ा है। 22 मार्च से अब ये पद खाली माना जाएगा। 2017 में विधान परिषद से ही सदस्य निर्वाचित हुए थे योगी आदित्यनाथ और फिर मुख्यमंत्री बनाए गए थे। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, उत्तराखंड में फिर एक बार धामी सरकार ही होगी और पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जाहिर किया गया है। 23 मार्च को धामी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण होगा। भाजपा का उत्तराखंड में प्रचंड जीत के बाद ये ऐतिहासिक फैसला सामने आया है, जिसको लेकर जनता में भी खुशी है। देखिए तस्वीरें उस वक्त ही आपको दिखा रहे हैं जब नेता चुने जाने के बाद, राज्यपाल से सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद जब घर पहुंचे तो किस तरीके से गीता धामी ने उनका स्वागत किया। फूल चढ़ाकर, दही खिलाकर उनका सम्मान किया गया, बधाई दी गई। उनकी माता भी उनके साथ मौजूद थी। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उनकी माता जी और उनकी पत्नी, जो कि घर पर उनके स्वागत के लिए पहले से मौजूद थे, क्योंकि ये खबर उनको बहुत पहले मिल चुकी थी। और जब वो घर पहुंचे राज्यपाल से मिलने के बाद तो बधाई दी गई। आसपास के लोग भी देखिए बधाई देने के लिए पहुंच गए थे। 23 मार्च को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर लेंगे धामी। खुशी का माहौल है क्योंकि धामी को लेकर जनता में एक विश्वास दिखाई दिया, एक मिथक टूटा। तो ऐसे में पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जाहिर किया है। एक बड़ा नेतृत्व, एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। और वहीं विधायक दल की बैठक में पुष्कर धामी को विधायक दल का नेता चुना गया और इसके बाद चारों ओर जश्न का माहौल हो गया। इससे बार कड़ी सुरक्षा और इसके लिए कड़ी सुरक्षा के बीच पुष्कर सिंह धामी अपने आवास पर भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि वो मुख्य सेवक के रूप में उत्तराखंड का विकास करेंगे और जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी भरोसा दिया कि जिन संकल्पों को लेकर भाजपा ने चुनाव लड़ा था उन्हें पूरा करने का वो काम करेंगे। हालांकि शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल गठन पर उन्होंने जल्द जानकारी साझा करने की बात कही। तो पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से विधायक दल के नेता चुने गए। एक बार फिर से वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। 23 तारीख यानी कि कल शपथ ग्रहण समारोह है, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर है। लेकिन शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल गठन को लेकर जल्द जानकारी साझा की जाएगी, ये भरोसा उन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके का पूरा शेड्यूल होगा, क्या कार्यक्रम रहेगा, वो भी साझा किया जाएगा। लेकिन ये देखिए तस्वीरें उस वक्त की है जब विधायक दल के वो नेता चुने गए। लोगों ने रंग गुलाल उड़ाकर। सबसे पहले तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि देवतुल्य जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक मिथक तोड़ा है, एक नया इतिहास बनाया है और 2/3 बहुमत की सरकार उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बनाई है। यहाँ पर पहले एक बार एक पार्टी की सरकार, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार होती थी। पहली बार लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की 2/3 सरकार बनाई है। माननीय मोदी जी के जो काम हैं उन कामों पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने मोहर लगाई है और 2/3 बहुमत, प्रचंड बहुमत यहाँ पर दिया है। हमने जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों के बीच में जो भी जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो आज रेल की बात हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन हो, उस पर तेज़ी से काम हो रहा है, उस पर और तेज़ी से काम होगा। संकल्प हमने लिए हैं, जो संकल्प हमने रखे हैं हम उन संकल्पों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द उनको लागू करेंगे, जल्द से जल्द उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को समर्पित करेंगे। और हर प्रकार से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने जो हमारा विज़न है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है,
उसको पूरा करने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, उस समय हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बने, हिंदुस्तान के नंबर 1 राज्यों में से एक राज्य बने, उसके लिए हमारी सरकार तेजी से काम करेगी। सर, शपथ ग्रहण को लेकर क्या तैयारियां हैं? कौन-कौन आ रहे हैं? प्रधानमंत्री अमित शाह जी का भी कुछ संबंध? विधायक दल की बैठक हुई है, जल्दी से जल्दी हम सभी से अनुरोध करेंगे और सबसे बात करने के बाद अंतिम जो रूपरेखा तैयार होगी उससे मैं आप सबको अवगत कराऊंगा। मंत्रिमंडल का सर किस तरह से होगा? कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने होगा या ट्रॉफी? अभी उस पर चर्चा नहीं हुई है, चर्चा होगी और उस पर अंतिम रूपी जब भी चर्चा हो जाएगी तो आप सबके सामने आएगी। तो पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा दिया कि जिन संकल्पों के साथ चुनाव लड़ा गया उसे पूरा करने की कोशिश होगी। 2025 तक विकास के नए आयाम को छूने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की होगी और इसी लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, ऐसे में परेड ग्राउंड में कितनी तैयारी हुई है, तैयारियां किस चरण में पहुंची हैं, बताने के लिए रवि कैंतुरा देहरादून से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जो कि परेड ग्राउंड पर ही इस वक्त मौजूद हैं। रवि, तस्वीरें दिखाइए, तैयारी किस तरीके की चल रही है, क्योंकि कल इसी ग्राउंड में शपथ ग्रहण का समारोह होना है। जी, देहरादून के इसी परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण होगी और बाद में मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी यहां पर शपथ लेंगे। पूरी तैयारियां हैं और आज सुबह से ही यहां पर कल के जो समारोह होना है उसके लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहां पर इस समारोह को पूरा भव्य बनाया जाना है इस वजह से, और एक आज का ही दिन है, यानी कि आज शाम तक यहां पर पूरा जो यहां पर जो तैयारियां होनी है उनको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो यहां पर पूरी तैयारियां आप देख सकते हैं परेड ग्राउंड में होनी है, क्योंकि इस बार का जो शपथ ग्रहण होगा वो इस पर भाजपा उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को यहाँ पर बुलाएगी। जो उत्तराखंड के कई गणमान्य हैं, अलग अलग वर्गों से जुड़े हुए जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं, उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का भी कार्यक्रम है, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आ सकते हैं। तो ऐसे में इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही हैं और कुछ देर में भी भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर जो शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर जो तैयारियां हैं उनका जायजा लेंगे। तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंप दी गई है, जिसका 11 दिन से उत्तराखंड की जनता इंतजार कर रही थी। ऐसे में एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगने के बाद अब जो शपथ ग्रहण की तैयारियां हैं वो अब शुरू हो गई हैं और कल परेड ग्राउंड में एक भव्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो है रखा गया है। रवि, आप देखेंगे रवि, मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी तो शपथ ग्रहण करेंगे, क्या मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे? कोई ऐसी जानकारी कि कुछ मंत्री भी शपथ ग्रहण कर सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास हो? जी बिल्कुल, देखिए जो अभी तक की जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब यहाँ पर शपथ लेंगे तो उनका जो नया मंत्रिमंडल होगा उसको भी यहीं पर शपथ दिलाई जाएगी। इसको लेकर अब चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं कि इस बार मंत्रिमंडल में किन चेहरों को नए चेहरों को भी शामिल किया जाएगा। और कई ऐसे लोग हैं जो कि इस बार अपने क्षेत्र से लगातार जीत कर आए हैं और 4 से 5 बार के लगातार विधायक रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। अभी तक संभवतः ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की शपथ के साथ ही यहाँ पर मंत्रिमंडल की भी शपथ हो जाएगी, जिसको लेकर आज पूरे दिन भर भी जो चर्चाएं रहेंगी कि किन नए चेहरों को इस बार जगह दी जाएगी। तो ये खास रहेगा और ये देखने वाली बात होगी कि जब पूरी शपथ ग्रहण होगा तो इस बार कौन कौन एक नया मंत्रिमंडल पुष्कर सिंह धामी के साथ होगा, कौन सी टीम इस बार पुष्कर सिंह धामी को मिलेगी, जिनको 2024 के लोकसभा के चुनाव को भी फतेह करना है और उसके बाद पूरी 5 साल तक सरकार को चलाना है। क्योंकि मुख्यमंत्री बदलने का जो सिलसिला हुआ 17 से 22 के बीच, वो सिलसिला एक बार फिर से दोबारा न दोहराया जाए। तो ऐसे में अब एक नया ऐसा मंत्रिमंडल होगा जो तमाम जो अलग अलग विभाग हैं उनके कद के हिसाब से वो विभागों का बंटवारा भी किया जाएगा। को लेकर अटकलें तेज हुई है क्या कि कौन नंबर 2 नंबर 3 होगा, मंत्रिमंडल में किसको जगह मिल सकती है, कौन से वो चेहरे हो सकते हैं? कोई भी ऐसी लिस्ट हो या फिर कोई ऐसी हलचल जो इस वक्त उत्तराखंड में सुनाई दे रही हो? बिल्कुल, देखिए अगर पुरानी मंत्रिमंडल की बात करें तो उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जिनको हो सकता है कि मंत्रिमंडल से हटाकर इस बार कुछ अलग जिम्मेदारियां दी जाएं। जैसे कि अगर हम बंशीधर भगत की बात करें तो लगातार अपने क्षेत्र से जीत कर आए हैं और इस बार बंशीधर भगत को ठीक अभी प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। तो ऐसे में बंशीधर भगत को अगर विधानसभा स्पीकर बनाया जाता है तो उनका एक जो है उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया जाएगा। तो उसके बाद मंत्रिमंडल में किसी एक नए चेहरे को जगह मिल सकती है। इसके साथ ही अगर बात करें तो लगातार 4 बार से विधायक जीत कर आए हैं जो पहले यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष रहे ऋषिकेश से प्रेमचंद अग्रवाल,
जायसवाल, तो हो सकता है कि इस बार उनको मंत्रिमंडल में जगह मिले। इसी तरीके से अगर अन्य नामों की तरफ भी देखें तो सौरभ बहुगुणा सितारगंज से 2 बार जीते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे हैं, उनको भी इस बार एक युवा चेहरे के तौर पर मंत्रिमंडल में जगह मिलने की जो चर्चाएं हैं। मुन्ना सिंह चौहान विकासनगर से 3 बार के विधायक बन चुके हैं, ऐसे में उनको भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है या फिर कोई और पद दिया जाएगा। तो तमाम ऐसे नाम हैं जिनको इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन ये भी देखना होगा क्योंकि कई सीनियर लोग हैं, जैसे सतपाल महाराज की बात करें, अरविंद पांडे की बात करें, धन सिंह रावत की बात करें, गणेश जोशी की बात करें, तो इन लोगों का जो लिस्ट में नाम है उसको काटना भी इतना आसान नहीं होगा। कुछ नई जिम्मेदारियां भी देनी होंगी, लेकिन नए चेहरों को शामिल करने की चर्चाएं इस बार ज्यादा है कि नए चेहरों को इस बार जगह मिलेगी, क्योंकि लगातार वो भी अपनी दावेदारी होगा, युवाओं को तरजीह देने की कोशिश होगी क्योंकि खुद मुख्यमंत्री युवा हैं, तो ऐसे में युवा टीम हो, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और रुड़की से अब आपको बड़ी खबर दे दे, उत्तराखंड में बसपा ने फिर बदला प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव में हार के बाद बसपा ने प्रदेश अध्यक्ष अपना बदल दिया है। बसपा ने आदित्य ब्रजवाल को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है और आदित्य ब्रजवाल ने झबरेड़ा से विधायक चुनाव लड़ा था। बसपा के पूर्व विधायक हरिदास के बेटे हैं आदित्य ब्रजवाल, जिनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है बीएसपी की तरफ से। देखिए, चुनाव में हार मिलने के बाद बदलाव किए गए उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया है। आपको बताएं कि आदित्य ब्रजवाल ने झबरेड़ा से चुनाव लड़ा था विधानसभा का और वो बसपा के पूर्व विधायक हरिदास के बेटे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर वो आसीन होंगे, ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। ये देखिए, लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। जब पार्टी की तरफ से फॉर्मल लेटर सामने आया, वो लेटर आप देख पा रहे हैं। चुनाव में हार के बाद बीएसपी ने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। चुनाव में हार मिलने के बाद बीएसपी की तरफ से कई बदलाव किए गए और अब आदित्य ब्रजवाल ने झबरेड़ा से, जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। बसपा के पूर्व विधायक के बेटे हैं, बसपा के पूर्व विधायक हरिदास के बेटे हैं आदित्य ब्रजवाल और उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद सौंपा गया है बीएसपी की तरफ से। और चलिए अब बात करते हैं योगी 2.0 की। 25 मार्च को इकाना स्टेडियम में योगी 2.0 का शपथ ग्रहण कार्यक्रम है और साथ में करीब 45 से लेकर 48 मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बेहद अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 23 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे यूपी भाजपा के दोनों पर्यवेक्षक और 24 मार्च को होगी विधायक दल के नेता चुनने की औपचारिकता और इसके बाद आज इकाना को सुरक्षा के घेरे में एसपीजी की टीम भी ले लेगी क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम 25 तारीख को होना है। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भव्य बनाने की कोशिश है। 25 मार्च को इकाना स्टेडियम में योगी 2.0 का शपथ ग्रहण है, लेकिन अहम जानकारी ये है कि साथ में 45 से 48 मंत्री भी शपथ ग्रहण कर सकते हैं। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर आपको दे रहे हैं, लेकिन नंबर ये हो सकता है, फिगर ये हो सकता है कि 45 से 48 मंत्री भी मुख्यमंत्री के साथ शपथ ग्रहण करें। आज इकाना को सुरक्षा घेरे में एसपीजी की टीम लेगी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, इस बात की जानकारी है। साथ ही साथ कई वीआईपी मेहमान होंगे जिनकी सुरक्षा में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा और इसी वजह से एसपीजी की टीम आज सुरक्षा घेरे में इकाना स्टेडियम को ले लेगी। 25 तारीख को इकाना स्टेडियम में ही शपथ ग्रहण समारोह है। कई दिनों से तैयारियां हो रही हैं, तैयारियां लगभग अपने अंतिम चरण पर है। योगी 2.0 का शपथ ग्रहण कार्यक्रम इकाना स्टेडियम में होगा 25 तारीख को और साथ में करीब 45 से 48 मंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं। ये अहम जानकारी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से फिलहाल आपको ये जानकारी दे रहे हैं, लेकिन फिगर ये हो सकता है कि 45 से 48 मंत्री शपथ ले सकते हैं। ये लगभग तय माना जा रहा है। और योगी 2.0 का प्लान 50 क्या है ये भी अब देख लेते हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक खबर ये है कि 45 से 48 मंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं। कौन कौन वो मंत्री होंगे, देखिए वो चेहरा भी आपको दिखा रहे। सुरेश खन्ना हो सकते हैं, 11 मंत्री विधानसभा का चुनाव हारे हैं।
जबकि पिछले 3 मंत्री दूसरी पार्टी में चले गए। 3 मंत्रियों का चुनाव में टिकट भी काटा गया है। तो ये कुछ अहम जानकारी है जिन्हें किया जा सकता है रिपीट। उनमें सुरेश खन्ना का नाम है, ब्रजेश पाठक का नाम है, आशुतोष टंडन का भी नाम शामिल है। इसके अलावा नीलकंठ तिवारी भी है, सतीश महाना का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। और आगे बढ़े तो देखिए श्रीकांत शर्मा का नाम भी इसमें शामिल है। ग्राफिक्स के जरिए आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, नाम भी बता रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह जिन्हें रिपीट किया जा सकता है। सूर्य प्रताप शाही को भी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है कैबिनेट में एक बार फिर से। और इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी को जिम्मेदारी दी जा सकती है। कपिल देव अग्रवाल हैं जिनका नाम शामिल है इसमें, इस लिस्ट में, कि उन्हें भी जिम्मेदारी कैबिनेट में मिल सकती है। इसके अलावा देखिए बलदेव औलख जिनको जिम्मेदारी दी जा सकती है कैबिनेट में। संदीप सिंह है, अनिल शर्मा है, लक्ष्मी नारायण चौधरी, अनिल राजभर और नंद गोपाल नंदी का भी नाम शामिल है। नंद गोपाल नंदी जो कि अभी भी कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर रह चुके हैं और आगे भी इनकी जिम्मेदारी कैबिनेट में हो सकती है, इसकी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल जो ये नाम है और अटकलों के बाजार में जो तस्वीरें, जो नाम सामने आ रहे हैं, वो तमाम चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन क्या तैयारी है 25 तारीख को लेकर, शैलेश बताएंगे। मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेश, क्योंकि माना जा रहा है, हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि 25 तारीख को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण करेंगे तो 45 से 48 मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे। क्या आपके पास इनपुट है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए 45 से 48 मंत्रियों के नाम जो है उन पर लगभग मानकर चलिए मोहर लग चुकी है, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। और ये जो मंत्रिमंडल जो तैयार किया जा रहा है इसमें कई चीज़ों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो बात हो जातिगत समीकरण की, क्षेत्रीय समीकरण की। इसके अलावा युवाओं और महिलाओं को भी इसमें तरजीह दी जाएगी। एक खास चीज़ जो और ध्यान रखी जा रही है वो ये कि जो मंत्रिमंडल होगा वो 2024 को ध्यान में रख के तैयार किया जा रहा है, क्योंकि 2022 देखिए आ चुका है और जिस तरह की जीत की अगर बात करें तो प्रचंड जीत दोबारा मिली है। 2024 में उसको दोहराने के लिए लोकसभा में इस मंत्रिमंडल को इन बातों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। और इसमें देखिए तमाम पुराने चेहरे जिनका आपने जिक्र किया वो तो है, साथ में तमाम नए चेहरे भी शामिल होंगे। कई इसमें ऐसे हैं जो पहली बार विधायकी जीत कर आए हैं, कई ऐसे हैं जो पहले भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन पिछली बार पार्ट 1 में जब योगी सरकार रही तो उसमें उन्हें मौका नहीं मिला था, लेकिन इस बार मौका मिल सकता है। दूसरी चीज़ बड़ी जो है वो ये कि इस बार के मंत्रिमंडल में जो पिछड़ा वर्ग है उसकी भागीदारी और बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक भी है पिछड़ा वर्ग। तो यानी 2024 को ध्यान में रखते हुए सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मंत्रिमंडल को तैयार किया गया है। डिप्टी सीएम से लेकर मंत्रियों तक सबके नाम लगभग देखिए पार्टी फाइनल कर चुकी है, सिर्फ औपचारिक ऐलान जो है उनका होना बाकी है। ठीक है शैलेश, आपने एक अहम जानकारी दी कि नए चेहरों पर फोकस रहेगा भारतीय जनता पार्टी का इस बार के मंत्रिमंडल में। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को दे देते हैं। बड़ी खबर यह है कि बेहतर परिणाम ना देने वाले योगी मंत्री मंडल से आउट किए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से आपको ये खबर दे रहे हैं। जनता के बीच बेहतर प्रदर्शन नहीं करने वाले हो सकते हैं बाहर। सूत्रों के हवाले से बेहद अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा अपडेट है क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार जिस पर फोकस है भारतीय जनता पार्टी का, और 25 तारीख को जब मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे माना जा रहा है कि 45 से 48 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ा अपडेट है। शैलेश का मैं रुख करूंगी। शैलेश, क्योंकि देखिए लगातार मंत्रिमंडल के विस्तार पर हम बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा अपडेट ये भी है कि जिन्होंने बेहतर परिणाम नहीं दिया, जिनकी छवि जनता के बीच अच्छी नहीं रही है, जिनका बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा है, उन्हें आउट किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए तमाम ऐसे मंत्रियों को जनता ने खुद ही अपने वोट से आउट कर दिया है, उनको यानी दोबारा विधानसभा ही नहीं भेजा है। दूसरी चीज़, जो कुछ मंत्री जीतकर आ भी गए हैं, जो योगी सरकार पार्ट 1 में मंत्री थे वो जीतकर मान लीजिए दोबारा आ भी गए, लेकिन जो फीडबैक पार्टी के पास है, संगठन के पास है, उसके आधार पर अगर उन्हें लगता है कि जनता के बीच में इनकी छवि बहुत अच्छी नहीं है, जीत भले भी कैसे भी गए हो, भले कम मार्जिन से या जैसे भी, तो उनको भी मौका नहीं दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर जनता की जो नाराज़गी है वो किसी भी तरह से ना रहे और जनता में एक विश्वास भी बढ़े पार्टी को लेकर, जो भाजपा सरकार का गठन होगा उसको लेकर। इसके लिए इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि जो अच्छे परफॉर्मर नहीं रहे, यानी जिनको जिस विभाग की जिम्मेदारी दी, मान लीजिए उन्होंने अपने विभाग को लेकर अच्छा काम नहीं किया, जनता के बीच में वो अच्छा काम नहीं किया, जनता की बात को सुना नहीं, जनता के लिए काम नहीं किया उस तरह से जैसी उनसे उम्मीदें की गई थी, तो निश्चित रूप से इस बार उनका भी पत्ता कड़े आएगा। वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाएंगे, उनको बाहर रखा जाएगा। उनकी जगह
अन्य चेहरों को जगह दी जाएगी। देखिए जैसा अभी आपने पूरी सूची गिनाई कि कितने मंत्री इस बार चुनाव हारे, ऐसे 11 मंत्री की बात हो रही है, 3 मंत्री छोड़ के चले गए, तो तमाम ये जो पद है ये तो खाली हुए ही हैं। इसके बिल्कुल। अलावा और शैलेश देखिए अगर देखें तो ऐसे कई में बड़े और चेहरे हैं जिनको हार मिली है, उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये अहम अपडेट हमने दिया है, लेकिन देखना होगा, 25 तारीख का इंतजार करना होगा, क्या उस दिन तस्वीर बनती है, इस पर भी हमारी नजर होगी। फिलहाल के लिए आपका शैलेश बहुत शुक्रिया।